हेलो, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसिक इम्पोर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं फिजिक्स का। इसमें बहुत सारे फार्मूला को हम लिए हुए हैं, जिसका हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मतलब फार्मूला देखने वाले हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक पेज में है और सारे को इंग्लिश में भी करने वाले हैं एकदम एक्सप्लेन अच्छी तरह से। देख लीजिए, फिर एक यहाँ पेज में है, फिर इस पेज में है। इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिए, क्योंकि सारे फार्मूलों को हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा आज के समय में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए आपको जितने भी फार्मूले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, तभी आप कहीं जाइएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मतलब अच्छा कीजिएगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देख लीजिए, पहला है क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। फिजिक्स में ये सब आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, देख लीजिए, एरिया इक्वल टू लेंथ, एरिया इक्वल टू लेंथ गुने विड्थ, ठीक। देख लीजिए, इंग्लिश में ये होगा, ठीक। आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत लड़के रहते हैं जिसको मतलब इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सब लड़कों के लिए है, खासकर ये हिंदी मीडियम वाले लड़कों के लिए है। क्योंकि उन्हें हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको ये सब पढ़ना चाहिए, जिससे आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में भी जाइएगा कहीं, तो आपको इंग्लिश में ही हर चीज़ पूछा जाएगा, ठीक। आप देख लीजिए, दूसरा है आयतन इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन इक्वल टू, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। यहाँ देख लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, जिसे एल से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे जो है चौड़ाई को वेथ से और ऊंचाई को तेज से करते हैं। ये हम नहीं लिखेंगे, इजी है, समझ जाइएगा, लेंथ विथ और हाइट। चलिए इसी प्रकार अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान गुने आयतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले सब है। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान गुने आयतन। घनत्व को हम सब क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 नंबर में चाल बराबर दूरी बदलते समय, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे, देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको बार बार मतलब पूछा जाता है। इस मतलब एकदम बेसिक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा सारा फार्मूला, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसको एकदम अच्छे से देखिएगा। ये आप देखिए, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। देख लीजिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेग परिवर्तन बाई टाइम, है ना। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, बटा में हो जाएगा टाइम। देख लीजिए, इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुने वेग है। तो संवेग को हम सब क्या बोलते हैं, संवेग को मोमेंटम बोला जाता है इंग्लिश में। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग है, तो क्या है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। इसको संवेग को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, P बराबर एम भी। यहाँ पे m क्या हो गया, m मास हो गया, और v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक। इसी प्रकार चलिए अगला देखते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक जानकारी है, ये आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला फार्मूला क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण है। तो बल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से। तो हो जाएगा फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ देख लीजिए, फोर्स शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर, एफ मतलब फोर्स, द्रव्यमान का एम फर्स्ट लेटर ले लेंगे, एम इंटू एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं तो इसको ए, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगला देख लीजिए, आवेग बराबर बल गुने समय है। आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। देख लीजिए, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स गुने टाइम, फोर्स गुने टाइम। देख लीजिए, बल को फोर्स कहते हैं और टाइम का जानवे करते हैं आप, समय होता है। इसी प्रकार देख लीजिए अगला, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फार्मूला सब है। ठीक, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है हिंदी में। इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, कार्य को हम क्या कर सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्टेंस। देख लीजिए, वर्क बराबर बल को क्या लिख सकते हैं, फोर्स गुने विस्थापन को हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख देते हैं डिस्टेंस। ठीक, इसी प्रकार देख लीजिए, इसी प्रकार शक्ति इक्वल टू होता है क्या, कार्य बटे समय होता है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। देख लीजिए, पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम। ये सब आप इंग्लिश में भी जितना भी है ये सब वर्ड मीनिंग जितना भी आपको लिखवा रहे हैं वर्ड मीनिंग के साथ, ये वर्ड मीनिंग भी याद कीजिएगा क्योंकि जो है ना, आप अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे को इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। नहीं तो बाद में ऐसा होगा कि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट को आगे दिक्कत ही होता है। इसलिए आप इंग्लिश में जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाइए आपके लिए बहुत अच्छा है। देख लीजिए अगला क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। दाब को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। तो बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स बटे एरिया। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी होता है लेकिन हम आपको सिंपल बताते हैं जिससे आप समझ जाइएगा। देख लीजिए अब अगला है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव को हम सब क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक, सरफेस टेंशन इक्वल टू बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बटा लेंथ। देख लीजिए, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल फार्मूला ये सब है। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। इसे हम टी से भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एफ यानी फोर्स बाई लेंथ यानी एल। इसको हम ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार चलिए अब लास्ट पेज है। अब इसके बाद ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, बस थोड़ा देर और रुकिए। देख लीजिए यहाँ पे 4-5 और फार्मूले हैं, इसको भी इंग्लिश में आपको लिखवा देते हैं। देख लीजिए, बल अघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। तो इसको हम इंग्लिश में क्या जानेंगे, देख लीजिए, टॉर्क्यू को हम बल अघूर्ण बोलते हैं। ठीक, देखिए टॉर्क्यू इक्वल टू फोर्स गुना डिस्टेंस। ठीक, अब देख लीजिए 14 नंबर है, प्लांक नियतांक इक्वल टू ऊर्जा बाई आवृत्ति।
तो प्लैंक नियतांक को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू होता है क्या है? ऊर्जा बटा आवृत्ति है, ठीक। तो ऊर्जा मतलब ऊर्जा को इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी बाय आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी, ठीक। देख लीजिए प्लैंक कांस्टेंट का हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि प्लैंक कांस्टेंट एक मतलब प्लैंक कांस्टेंट का जो है स्मॉल एच से मतलब डिनोट करते हैं। ये एक नियतांक रहता है, ठीक, बराबर कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाइए 15 नंबर। धारिता इक्वल टू आवेश बाय विभवांतर होता है। धारिता को हम क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक। देख लीजिए कैपेसिटेंस इक्वल टू आवेश मतलब विभवांतर। आवेश को हम क्या चार्ज लिखते हैं? चार्ज बाय विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक। तो आप लिख देते हैं पोटेंशियल, TIL, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। इसी सारे वर्ड मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश में इसको मतलब लिख सकते हैं, ठीक। रख लीजिए लास्ट है आपका विद्युत क्षेत्र इक्वल टू बल बाई आवेश होता है, ठीक। विद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बल बाई आवेश है। बल को हम क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स बाई, और यहाँ पे आवेश है, इसको चार्ज लिखेंगे, फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज़ डाली जाती है, इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब फिर अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।